हेलो मित्रों, राधे राधे। वेलकम बैक टू राधा कृष्णा 995 चैनल। मित्रों, आप सभी जानते हैं समय गर्मियां चल रही हैं, तो आज मैं अपने लड्डू पाल जी की जो समर रूटीन है वो आपसे शेयर कर रहा हूं। मित्रों, इस समय सुबह के 6 बज रहे हैं और मेरे लड्डू पाल जी अभी शयन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं आराम से मैंने उनको रात में सुला दिया था और किस तरह से मित्रों वो अपने बेड पर सो रहे हैं। मित्रों, आप देख सकते हैं रात में मैंने लड्डू पाल जी को जल रख दिया था ताकि अगर रात में उन्हें प्यास लगे तो जल ले लें, और थोड़ा सा प्रसाद भी रख दिया था इसमें। और आइए मित्रों, अपने लड्डू पाल जी को उठा देते हैं, जगा देते हैं। जागो नैनों के तारे ललना, जागो मोरे प्यारे ललना, जागो बंसी वारे ललना, जागो जागो। और इस तरह से मित्रों मैं अपने लड्डू पाल जी को सुबह उठाता हूँ। देख सकते हैं मित्रों, रात को मैंने इनकी ये नाइट ड्रेस इनको पहना दी थी। इस समय समर चल रहा है मित्रों, तो एकदम लाइट वेटेड कॉटन के कपड़े ही मैं इनको पहना देता हूँ रात में। तो मित्रों, मेरे लड्डू पाल जी जानते हैं उठ गए हैं। चलिए इनको थोड़ा सा जल पिला देते हैं, लेकिन पहले रात्रि वाला जल मैं इनका बदल देता हूँ। और इस पर मित्रों मैंने तुलसी दल डाल दिया है। लड्डू लाल जी को पहले जल अर्पण करेंगे। बाबू पानी पी लीजिए। मित्रों, मैंने इसमें मिट्टी के बर्तन में यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि समर है, तो आप भी ऐसे मिट्टी के बर्तन ही यूज़ करें, शुद्ध भी होते हैं और शीतल भी रहते हैं। अब मित्रों लड्डू लाल जी को थोड़ा सा दूध देते हैं। मित्रों, सुबह मैंने ये तुलसी दल ले लिए थे, और आप जो भी लड्डू पाल जी को भोग लगाएंगे दिन भर, उस पर आपको ये तुलसी दल डालने हैं। तो चलिए मित्रों डाल देते हैं। लड्डू पाल जी अर्पण वस्तु। मित्रों, मैं लड्डू पाल जी को सुबह सुबह मॉर्निंग में दूध अर्पण कर रहा हूँ। और मित्रों, अब मैं इनको थोड़े से ड्राई फ्रूट्स दे देता हूँ, क्योंकि सुबह सुबह लड्डू पाल जी को भूख लगी होगी, वो उठे हैं। तो इस पर भी मैं थोड़ा सा तुलसी दल डाल देता हूँ। बाबू खा लीजिए। लड्डू खा लीजिए। तो मित्रों देख सकते हैं लड्डू पाल जी की मॉर्निंग हो गई है, लड्डू पाल जी की मंगला हो गई है। इसमें लड्डू पाल जी को सुबह उठा देते हैं और उनको मित्रों स्नान नहीं कराते हैं। पहले इनको थोड़ा सा दूध देते हैं और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो आपके घर में उपलब्ध हों, आप उनको भोग लगा सकते हैं। अब इसके बाद मित्रों मैं इनको स्नान कराऊंगा और फिर इनका आरती और भोग होगा। मित्रों, आप देख रहे हैं इस समय गर्मियाँ चल रही हैं, तो मैंने लड्डू पाल जी के लिए अलग से एक मिट्टी के पात्र में जल की व्यवस्था की हुई है, जिससे ये जूठा भी नहीं होता है पात्र, और लड्डू पाल जी को शीतल पानी जल मिलता रहता है। तो आप भी इस तरह का एक मिट्टी का पात्र लड्डू पाल जी के लिए रख सकते हैं। और अब मित्रों मैं अपने मंदिर की सफाई कर देता हूँ। मित्रों, आप देख सकते हैं मेरे मंदिर पर अष्ट सखी वृंद के साथ युगल सरकार जी विराजित हैं। अष्ट सखियाँ हैं और युगल सरकार जी हैं। तो आइए मित्रों मंदिर की सफाई कर देते हैं। फूल वगैरह चढ़ाने से और दिन भर की जो डस्ट होती है उसको हम लोग सुबह साफ़ कर देते हैं, ताकि मंदिर भी साफ़ रहे और स्वच्छ रहे। और इसके बाद ये जल की झारी मैं अपने युगल सरकार जी के लिए रख देता हूँ। जल सेवा आप अवश्य करें। तो मित्रों चलिए लड्डू पाल जी को भी स्नान करा देते हैं। मित्रों, मेरे पास कई भक्तों के क्वेश्चन आते रहते हैं कि क्या लड्डू पाल जी को रोज़ स्नान कराना चाहिए। तो मित्रों मैं आपको राय दूंगा कि गर्मियों में तो लड्डू पाल जी को रोज़ स्नान कराना चाहिए। हो सके तो शीतल जल से आप लड्डू पाल जी का रोज़ स्नान कराएं, और अगर स्नान नहीं करा पा रहे हैं तो एक गीले कपड़े से उनके श्रीअंग को पोंछ दें, साफ कर दें। भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
और मित्रों चलिए लड्डूपाल जी का आप श्रृंगार करते हैं। तो मित्रों देख सकते हैं कॉटन के जो वस्त्र हैं, हल्के लाइट वेटेड वस्त्र हैं, ये मैं लड्डूपाल जी को पहनाऊंगा। मित्रों लड्डूपाल जी की सेवा में कई सेवाओं का विधान किया गया है। इसमें एक प्रमुख सेवा श्रृंगार सेवा भी आती है। मित्रों लड्डूपाल जी को ऋतुओं के अनुसार वस्त्र धारण कराए जाते हैं और उनका श्रृंगार भी किया जाता है। जैसे मित्रों जाड़ों पर लड्डूपाल जी को मोटे या गर्म वस्त्र धारण कराए जाते हैं, उसी प्रकार गर्मियों में मित्रों इनका उष्णकालीन श्रृंगार किया जाता है। हल्के लाइट वेटेड कॉटन के वस्त्र धराए जाते हैं और मित्रों इनका बड़ा ही हल्का लाइट वेटेड श्रृंगार किया जाता है ताकि लड्डूपाल जी को ज़रा से भी परेशानी ना हो और उनको शीतलता का अनुभव हो, उनको ठंडक महसूस हो। इसलिए मित्रों लड्डूपाल जी की सेवा में श्रृंगार सेवा का बहुत महत्व है। आपको जो कपड़े लड्डूपाल जी को धारण कराने हों, आप एक दिन पहले ही उनका चयन कर लें और आराम से अगले दिन सुबह स्नान के बाद उनको सारे कपड़े और उनके सारे आभूषण धारण करा दें। मित्रों लड्डूपाल जी का श्रृंगार मैंने कर दिया है और अब मैं उनको चंदन अर्पण करूंगा। मित्रों चंदन लड्डूपाल जी को शीतलता देता है, इसलिए चंदन आप रोज़ लगाएं लड्डूपाल जी को। और ये पुष्प अर्पित कर देता हूँ। मित्रों सुबह के 9 बज रहे हैं और लड्डूपाल जी की श्रृंगार आरती का समय हो गया है। तो चलिए मित्रों लड्डूपाल जी की आरती करते हैं। लड्डू गोपाल तेरी आरती गाऊं, मदन गोपाल तेरी आरती गाऊं, लड्डू गोपाल तेरी आरती गाऊं, मदन गोपाल तेरी आरती गाऊं। मात यशोदा के राज दुलारे, नंद राय जी के मोहन प्यारे, बार बार तेरे गुण गाऊं, लड्डू गोपाल तेरी आरती गाऊं। और मित्रों अब लड्डूपाल जी को भोग लगा देते हैं। तो दिन के भोग पे ये फल हैं, तो चलिए लड्डूपाल जी को फल का भोग लगा देते हैं। श्याम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाओ रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। तो मित्रों लड्डूपाल जी की सुबह की पूजा हो गई है। ये लड्डूपाल जी की मॉर्निंग रूटीन है। और इसके बाद मित्रों अब हम लोग इनको जो आज भोजन बना हुआ है वो भोजन देंगे। और मित्रों दिन के 10 बज रहे हैं और लड्डूपाल जी के दिन के भोजन का समय हो गया है। तो मित्रों देख सकते हैं आज भोजन पर लड्डूपाल जी के लिए दाल है, चावल है, रोटी है, सब्जी है, सलाद है और मीठा दही है। तो मित्रों चलिए लड्डूपाल जी को ये सारी चीज़ें अर्पण करते हैं। मैंने सभी चीज़ों पर तुलसी दल डाल दिया है और अब लड्डूपाल जी को एक एक कौर तोड़ के आपको खिलाना है। मित्रों भोग लगाने की विधि होती है, आपको एक एक कौर तोड़ के लड्डूपाल जी को अर्पण करना चाहिए। तो इस तरह से अगर भगवान को आप प्रसाद पवाएंगे तो भगवान प्रसाद जरूर ग्रहण करेंगे। और जितनी भी चीज़ें हो मित्रों सब चीज़ों पर आपको तुलसी दल डालना और सारी चीज़ें आपको लड्डूपाल जी को अर्पण करनी है। बाबू खा लीजिए, लड्डू खा लीजिए। और चलिए मित्रों लड्डूपाल जी को मीठा दही भी खिलाते हैं। लड्डूपाल जी अर्पण मस्तु। और अब लड्डूपाल जी को
जल पिला देते हैं। तो इस तरह से मित्रों लड्डूपाल जी का दिन का भोग मैंने लगा दिया है और लड्डूपाल जी ने दिन का प्रसाद पा लिया है। तो इस तरह मित्रों लड्डूपाल जी का सुबह का भोजन हो गया है। अब लड्डूपाल जी थोड़ी देर बैठेंगे, फिर हम लोग उनको विश्राम कराएंगे और फिर इनकी शाम की रूटीन शुरू होगी। मित्रों दिन के 12:30 बज गए हैं। अब चलिए लड्डूपाल जी को थोड़ा विश्राम करने देते हैं और उन्हें उनके बेड पर आराम से लिटा देते हैं। तो मित्रों मैंने लड्डूपाल जी को उनके बेड पर आराम से लिटा दिया है और इनका हल्का सा श्रृंगार भी बढ़ा दिया है ताकि इनको विश्राम करने पर कोई दिक्कत ना आए। और अब ये पिलो मैं इनके सिरहाने रख देता हूँ ताकि ये आराम कर सकें। और मित्रों शाम के अब 4:30 बज रहे हैं। लड्डूपाल जी को पुनः उठाने का समय हो गया है। तो चलिए लड्डूपाल जी को उठा देते हैं। हल्के विश्राम के बाद मित्रों लड्डूपाल जी को आप लोगों को शाम को इस तरह से उठाना है। और सबसे पहले लड्डूपाल जी को आपको जल देना है। तो थोड़ा सा मैं इनको जल पिला दूंगा लड्डूपाल जी को। ये शाम का समय है। और मित्रों शाम के समय पे आप लड्डूपाल जी को कुछ हल्का नाश्ता दे सकते हैं। जैसे आज ये लस्सी है तो मैं लड्डूपाल जी के लिए ये लस्सी रख देता हूँ। तो मित्रों शाम के समय आप लड्डूपाल जी को कोई भी हल्का नमकीन नाश्ता दे सकते हैं। जैसे ये मटरी और खुरमे हैं तो मैं लड्डूपाल जी को रख देता हूँ। और अब ये लस्सी मैं लड्डूपाल जी को पिला देता हूँ। मित्रों शाम के समय आप लड्डूपाल जी को जैसे छाछ है, लस्सी है, मैंगो शेक है, आम का पन्ना है, मित्रों इस मौसम में ये सारी चीज़ें आती हैं तो आप दे सकते हैं लड्डूपाल जी को। और अगर आप ये चीज़ें घर पर बनाते हैं जैसे सत्तू का भी भोग लगा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो अगर घर में बनी हुई चीज़ें हैं तो वो शुद्ध और सात्विक होंगी, तो ऐसी चीज़ें आप लड्डूपाल जी को दे सकते हैं। तो शाम के समय आप लड्डूपाल जी को कुछ हल्का भोग ज़रूर लगाएं। तो मित्रों मेरे लड्डूपाल जी की शाम का समय है तो मित्रों मैं कुछ खिलौने लड्डूपाल जी को रख दूंगा। मित्रों रोज़ इनकी अलग अलग रूटीन रहती है, वो टाइम के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कभी मैं लड्डूपाल जी को शाम को बाहर टहलाने ले जाता हूँ। मेरे बाहर जो वृंदावन मैंने बनाया हुआ है, तुलसी लगाई हुई है, तो लड्डूपाल जी जाकर तुलसी रानी से मिलते हैं। कभी मैं उनको बाहर टहला देता हूँ, कभी छत पे टहला देता हूँ, कभी उनके लिए फव्वारा लगा देता हूँ। तो गर्मियाँ चल रही हैं तो आज मैं लड्डूपाल जी के पास सारे खिलौने हैं तो आज मैं इनके जो खिलौने हैं ये इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिनमें आप देख सकते हैं मृदंगम है, तबला है, हारमोनियम है, एक तारा है, तो ये लड्डूपाल जी के खेलने के लिए रख देता हूँ। मित्रों लड्डूपाल जी छोटे बालक हैं तो उनके लिए खिलौनों का विशेष महत्व है। और मित्रों आप मेरे खिलौने के वीडियो भी देख सकते हैं। लड्डूपाल जी के लिए सारे खिलौने मेरे पास हैं। तो मित्रों ये मृदंगम आप देख सकते हैं, मैंने वृंदावन से लिया हुआ था, तो मैं लड्डूपाल जी को मृदंगम पकड़ा देता हूँ ताकि वो अपना टाइम पास कर सकते हैं। बांसुरी तो रोज़ ही बजाते हैं लेकिन आज वो मृदंग बजाएंगे। और अपने छोटे लड्डूपाल जी को मैं ये एक तारा दे देता हूँ। और इस तरह से मित्रों इनकी शाम व्यतीत हो जाएगी और लड्डूपाल जी आनंद प्राप्त करेंगे और इनको देखकर हम लोगों को भी बहुत आनंद आता है। और मित्रों अब इनका जो श्रृंगार है मैं इनको फिर से धारण करा देता हूँ। इनकी जो पग मैंने उतार दी थी उसको मैं फिर से लगा देता हूँ। और मित्रों रात्रि के 7 बज रहे हैं। चलिए लड्डूपाल जी की संध्या आरती करते हैं। लड्डू गोपाल तेरी आरती गाऊं, मदन गोपाल तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं लाला आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आरती गाऊं, लड्डू गोपाल तेरी आरती गाऊं, मदन गोपाल तेरी आरती गाऊं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे।
और आइए मित्रों, अब लड्डूपाल जी को भोग लगा देते हैं। तो रात्रि के भोग में ये लड्डू हैं और इन पर मैं तुलसी दल डाल लेता हूँ। श्याम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। ऐसा भोग लगाओ मेरे रसिया, सब अमृत हो जाए रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, जो तेरे इस भोग को पावे वो तेरा हो जाए रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। तो मित्रों, रात को 9 बजे हम लोग लड्डूपाल जी को रात्रि के भोजन का भोग लगाते हैं, क्योंकि हमारे गोपाल जी छोटे हैं तो हम लोग लड्डूपाल जी को 9 बजे ही भोजन देकर और उसके पश्चात उनका शयन कराते हैं। और अब मित्रों, रात्रि के 9 बज रहे हैं और लड्डूपाल जी को रात्रि का भोग लगाने का समय हो गया है मित्रों। तो लड्डूलाल जी को रात का जो भोजन है वो हम लोग अर्पण करेंगे। तो मित्रों, देख सकते हैं रात के भोजन में शुद्ध सात्विक भोजन लड्डूपाल जी को मैं परोस रहा हूँ। अरबी की सब्जी है, मीठा दही है, रोटी है और थोड़े से खीरे हैं। तो मित्रों, चलिए लड्डूपाल जी को भोग लगा देते हैं। खाइए लड्डूपाल जी। और अपने अब छोटे लल्ला को भी खिलाते हैं। बाबू खा लो। और अब थोड़ा सा मीठा दही भी खिलाते हैं। लड्डूपाल जी जल ग्रहण करिए। बाबू पानी पी लीजिए। तो मित्रों, देख सकते हैं लड्डूपाल जी ने रात्रि का भोग ग्रहण कर लिया है। अब थोड़ी देर लड्डूपाल जी बैठेंगे, विश्राम करेंगे और इसके बाद फिर इनका शयन होगा। और मित्रों, रात्रि के 9:30 बज गए हैं और अब हम लोग अपनी राधा कृष्णा जी को भी शयन कराएंगे। मित्रों, उससे पहले आप देख सकते हैं राधा जी को पान का भोग लगा दिया है मैंने। मैं रोज़ रात को राधा जी को पान का भोग लगाता हूँ। और चलिए मित्रों, अब अपने लड्डूपाल जी को भी शयन कराते हैं। और मित्रों, शयन से पहले मैं अपने लड्डूपाल जी को दूध का भोग लगाऊंगा। तो ये मैंने दूध रख दिया लड्डूपाल जी को। बाबू दूध पी लीजिए। और रात्रि के लिए मित्रों मैं इनको जल रख दूंगा। तो शयन की प्रक्रिया होती है, आप भी ऐसे ही लड्डूपाल जी को शयन कराया करिए घर पर। और मित्रों, अब मैं लड्डूपाल जी को ये रात्रि में इनका डिब्बा रख देता हूँ, जिस पे मित्रों आप देख सकते हैं कि रात्रि में थोड़ा सा प्रसाद मैं इसमें रख देता हूँ कि अगर लड्डूपाल जी को रात में भूख लगे, उन्हें भूख लगे तो इससे खा सकते हैं वो। तो आप भी इसको ज़रूर रखिए। और मित्रों, लड्डूपाल जी को शयन के पहले मैं इनको इत्र सेवा दूंगा। इनके हाथ पैर पर थोड़ी सी इत्र की मालिश कर दूंगा और फिर इनको आराम से शयन कराऊंगा। तो मित्रों, लड्डूपाल जी अपने बेड पर आ चुके हैं। अब चलिए मित्रों, शयन से पहले इनका श्रृंगार बढ़ा देते हैं। मित्रों, इन्होंने कॉटन वस्त्र पहने हुए हैं, बड़े ही लाइट वेट है, इसलिए मैं रात में इनके कपड़े चेंज नहीं करूँगा। ये बहुत ही आरामदायक वस्त्र हैं। मित्रों, श्रृंगार बढ़ा दिया लड्डूपाल जी का। अब चलिए इनको थोड़ी सी इत्र की मालिश देते हैं। मित्रों, तो ये इत्र है मेरे पास गुलाब वाला। मित्रों, आप गुलाब का, खसका, मोगरा का ठंडे शीतल इत्र से लड्डूपाल जी को मालिश कर सकते हैं शयन के समय।
तो चलिए मित्रों, पहले लड्डू पाल जी को लिटा देते हैं, इत्र की मालिश देते हैं। तो आपको आराम से उनके हाथ पैरों पर इस तरह धीरे धीरे से मसाज देनी है ताकि लड्डू पाल जी को भी अच्छा लगे। और मित्रों, इस तरह से ही आप भगवान का शयन करा सकते हैं। मित्रों, आपको ये याद रखना है कि अगर आप लड्डू पाल जी को घर पे रखते हैं तो उनकी सेवाओं में प्रमुखता से भोग सेवा, आरती सेवा, श्रृंगार सेवा और शयन सेवा आती है। इसलिए मित्रों, आपको लड्डू पाल जी को बड़े ही आराम से सारी सेवाएं देनी हैं। और मैं पैर पर भी इनके थोड़ा सा मसाज कर देता हूँ। तो इस तरह से मित्रों, आप इत्र सेवा अपने लड्डू लाला को दे सकते हैं। तो ये इत्र सेवा मित्रों मैंने लड्डू पाल जी को दे दी है। और मित्रों, चलिए इस कॉटन की चादर लड्डू लाल जी को उड़ा देते हैं। लड्डू पाल जी सो जाइए, बाबू सो जाइए। और इस तरह से आप थपकी देकर अपने लड्डू लाला को सुला दें। बाबू सो जाइए, लड्डू पाल जी सो जाइए। नींदिया रानी आरी आरी नींदिया मेरे सुकुमारों को, नैनों के तारों को, राज दुलारों को सुला जा नींदिया। तो मित्रों, ये मेरे लड्डू पाल जी की दिनचर्या थी जो मैंने आपसे शेयर की। अगर आपको और कुछ पूछना हो, कोई जानकारी चाहिए तो मुझसे पूछ सकते हैं। आपको ये सेवा कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक राधे राधे।